नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक नई वीडियो और एक नया टॉपिक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा कि बजाज एलियंस की आप एक पॉलिसी है जिसका नाम है हेल्थ गार्ड पॉलिसी, जो बजाज एलियंस की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसी है। इसके अंदर आप ईएमआई ऑप्शन ले सकते हैं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो भी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि ये कैसे काम करता है और ये कैसे आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर हमारे पास कोई क्रेडिट कार्ड है किसी बैंक का तो हम उसमें ईएमआई ऑप्शन कैसे लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कि ईएमआई के अंदर ही अपना प्रोडक्ट प्रमोट करती हैं कि आप छोटी छोटी बचत के साथ जो है हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, वो भी ईएमआई में। लेकिन दोस्तों, हमेशा आपने देखा होगा कि आपके पास उसके लिए क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। जब भी आप पेमेंट करते हैं तो आपको पेमेंट पेज पे लास्ट में पहुंचकर कुछ इस तरीके का पेज दिखता है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और 12 महीने में आप वो चूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको फ़ोटो दिखाई है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करीब 12 से 15% का ब्याज भी लगता है जो कि आपको इस ईएमआई के अंदर देना पड़ता है। यानी आपकी जो पॉलिसी का प्रीमियम है वो कुछ बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। लेकिन जो आईआरडीए हमारी संस्था है, इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उसने कहा है सभी इंश्योरेंस कंपनीज को कि आप कुछ ऐसा समाधान लेकर आइए कि जिससे जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो भी छोटी छोटी पेमेंट्स के अंदर आपकी जो है ईएमआई कराकर एक पॉलिसी ले सकें। क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं इकट्ठे 15-20 हज़ार रुपये एक साथ पे करने के लिए, और सभी लोगों के पास क्रेडिट कार्ड भी नहीं होता। तो मेरे हिसाब से अभी तक इंडस्ट्री में सबसे पहले बजाज एलियंस ये एक सुविधा लेकर आई है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि अगर आपको ये सुविधा का लाभ उठाना है तो उसके आपके पास सबसे पहले क्या क्या एक ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिसको फुलफिल करने के बाद ही आप जो है इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप ये पॉलिसी खरीदेंगे इसका जो बेस प्रीमियम है वो 6,000 से कम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप इसके अंदर ईएमआई नहीं करा सकते। अगर आपके पास 6,000 से 12,000 रुपये तक का आपका जो प्रीमियम आता है तो उसके अंदर आप हाफ ईयरली और क्वार्टरली प्रीमियम जो है जमा करा सकते हैं। इसमें आप मंथली मोड में नहीं करा सकते। अगर आपका प्रीमियम 12,000 रुपये से ज़्यादा का आता है तो आपके पास तीनों ऑप्शन है कि आप मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली भी करा सकते हैं। तो ये आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर आपका प्रीमियम 12,000 रुपये से ऊपर का आता है, आपका या आपकी फैमिली का। तो यहाँ समझ लेते हैं एक पॉलिसी पीरियड अगर यहाँ पर 1 साल से ऊपर का, यानी आपने कभी 2 साल की पॉलिसी एक साथ ली या 3 साल की पॉलिसी आपने एक साथ ली, तो उसके अंदर भी जो है ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली का भी ऑप्शन है। यानी 3 महीने का भी आप प्रीमियम इसमें एक साथ जमा करा सकते हैं। एक ऑप्शन इसके अंदर है इफ सेलेक्टेड मंथली ईएमआई ऑप्शन। अगर आप ईएमआई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमें क्या करना होगा, ये नहीं कि हमें पहली बार जो है एक ईएमआई देना होगा। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में होता है, आपने देखा होगा कि कभी भी आप मंथली मोड लेते हैं तो सबसे पहले हमें 3 ईएमआई का पैसा इकट्ठा पे करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ कि आपका 12,000 रुपये का प्रीमियम है तो पहली 3 ईएमआई यानी 3,000 रुपये, 3,000 रुपये आपको एक मुश्त में एक साथ इकट्ठा जमा करना पड़ेगा और उसके बाद जो 9,000 रुपये बचे हैं वो हर महीने आपकी किस्त से बैंक अकाउंट से कटते रहेंगे। अगर आप इस पॉलिसी के अंदर पर्सनल एक्सीडेंटल कवर लेते हैं, क्योंकि एक एड ऑन फीचर होता है, तो आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट नहीं करा पाएंगे। और अगर आपने ईएमआई ऑप्ट की हुई है तो जब आप कभी कोई पॉलिसी लेते हैं 2 साल की या 3 साल की, उसमें कंपनी आपको 4 से लेकर 7% तक का डिस्काउंट देती है, वो भी इसमें आपको नहीं मिल पाएगा अगर आपने ईएमआई कराई है। और दोस्तों, मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि हर क्रेडिट कार्ड के अंदर एक ब्याज होता है जो कि 12 से 15% का होता है। तो इसमें भी दोस्तों आपको ये डिले पेमेंट ले रहे हैं, आपसे छोटे छोटे पार्ट में ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 12 से 15% का ब्याज ना होकर 6% का आपको जो है सालाना ब्याज लगेगा। ये लगभग है 5.9 और 6% के बीच में है। तो आइए हम थोड़ी सी इसकी और डिटेल के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये अगर आपके पास एक सेविंग अकाउंट है या एक करंट अकाउंट है तो ये काम कैसे करेगा। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि आपका जो है कभी भी आप जब ये पॉलिसी लेंगे तो आपको 3 ईएमआई का अमाउंट एक साथ जमा कराना पड़ेगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है 12,000 रुपये का प्रीमियम, तो आपको 3,000 रुपये अपने अकाउंट से
कटवाने होंगे, यानी आप डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से उसकी जो है पेमेंट कर दीजिए 3 EMI के अमाउंट की। जब आप ये पेमेंट कर देंगे तो आपकी जो पॉलिसी है वो बनकर आ जाएगी आपके पास। जब आपके पास पॉलिसी ये बनकर आ जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक लिंक शेयर किया जाएगा आपके ईमेल पर, जिसके अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। वो एक एप्लीकेशन एक ENACH होता है, जिसको हम ECS फॉर्म भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो आपको वो ऑनलाइन फॉर्म ही भरना होगा। उसके अंदर आपको अपने बैंक की अकाउंट की डिटेल्स जमा करानी होगी। जब वो डिटेल जमा करा के आप वहीं पे ऑनलाइन ही सबमिट कर देंगे तो 3 महीने के बाद से, यानी चौथे महीने से आपकी जो EMI है वो अपने आप जो है कटने लगेगी आपके खाते से, और आपका जो है इंश्योरेंस का कवरेज स्टार्ट रहेगा। लेकिन बहुत लोग ये सोचते होंगे कि यार किसी भी महीने अगर मान लीजिए मेरे अकाउंट का बैलेंस नीचे चला गया या कोई ऐसी समस्या आ गई कि मैं वो टाइम पे नहीं पे कर पाया, तो उसमें क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए भी कंपनी ने एक ऑप्शन निकाला है। उसमें जो है आपको 15 दिन का एक ग्रेस पीरियड दिया जाएगा कि अगर आपकी EMI किसी भी तरीके से फेल होती है तो आपका इंश्योरेंस कवरेज खत्म नहीं होगा, और आपको जो है उसके बाद एक पेमेंट लिंक भेजा जाएगा जिसके अंदर जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी कि बिना क्रेडिट कार्ड के आप कैसे EMI में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो अब बहुत लोग मुझसे ये पूछेंगे कि आप ये बताइए कि हमारी एज के हिसाब से वो प्रीमियम कितना बनेगा या मेरी मंथली EMI कितनी बनेगी। तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरा ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं, तब भी मैं आपको बता दूंगा कि आपकी एज के अकॉर्डिंग का EMI कितना बनेगा। क्योंकि ये कैलकुलेशन है जो एक सेपरेट कैलकुलेटर में डालकर करनी पड़ती है, वो हर एज के हिसाब से अलग अलग है। तो इसलिए जो है उसकी डिटेल मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता। तो जो है आप मुझसे अगर पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और दोस्तों अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट जानकारी देता रहूँगा। मार्केट में किस तरीके के नए नए प्लान आते हैं, किस तरीके की नई नई पॉलिसीज़ होती हैं, और हम यहाँ पर प्लान का रिव्यूज़ भी करते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है और जो कि छोटी छोटी किस्तों के अंदर पैसा जमा कराना चाहते हैं और वो हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं ताकि वो ले पाएँ। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।